Hello, my wonderful students. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. और आज का सेशन है हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर. दिस इज अ फ्रेश न्यू चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग. सो अगर अभी तक आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को कवर अप नहीं किया है, नाउ इज योर टर्न टू कवर अप द होल चैप्टर in thorough detail and also working on the questions with me to clarify all your doubts and concerns. So, if you are new to the channel, welcome to the channel. And if you are my old student who's been connecting with me for a while, welcome back, my wonderful student. So, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright, students, चलिए आज का session start करते हैं. So, the first thing would be working on is the introduction of hydrogen chloride. Hydrogen chloride का formula क्या होता है? That is HCl. उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5. द बॉन्ड दैट हाइड्रोजन एंड क्लोराइड फॉर्म्स टुगेदर इज अ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड बनता है. क्यों बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 है. तो दे वांट टू शेयर वन ताकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए एंड क्लोरीन की भी हो जाए. सो दे एंड अप शेयरिंग. Okay, so this is your hydrogen chloride का bond. Now moving on to its Lewis structure. तो अच्छा, एक स्टूडेंट्स जो भी ये क्रॉस लगे हुए हैं ना, ये पिछले सिलेबस के लगे हुए हैं, सो प्लीज डोंट माइंड इट. ये मेरे को पहले स्कैन करने से पहले आई शुड हैव चेक्ड इट. ओके, सो ल्यूइस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि द ल्यूइस स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि या तो आप H के साथ बॉन्ड लगा के Cl लिख दीजिए, या फिर आप उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए. बोथ ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. ऑर्बिटल डायग्राम जनरली पूछा नहीं जाता है बिकॉज यू आर इन 10th grade now, but this is what the orbital diagram would look like. Now moving on to the occurrence. Glauber, सारे साइंटिस्ट का नाम पता होने चाहिए. Glauber prepared the acid in 1648. ठीक है, so Glauber prepared the acid in 1648 by heating common salt and concentrated sulfuric acid. But Lavoisier named it muriatic acid. ठीक है, Davy in 1810 named it hydrochloric acid. ठीक है, I hope that makes sense. Now, hydrogen chloride gas occurs in free state. हमारी अर्थ पे free state पे मिल जाती है hydrogen chloride gas, but कहाँ पे मिलती है? At volcanic emissions. जब volcanic eruptions होते हैं, volcanic जो active volcanoes है, वहाँ पे आपको hydrogen chloride gas मिलती है. Because अगर आप logically सोचो, it's a corrosive gas. So अगर corrosive gas है, ऐसी nature में कहीं भी exist कर रही है, so that means it must be dangerous. ठीक है. Next is hydrochloric acid. The hydrochloric acid is present naturally in gastric juices for to help in digestion in mammals. तो हमारे पेट में hydrochloric acid is present in small amounts so that it helps in digestion of the food. Then moving on to general preparation. So general preparation, ये lab preparation से पहले general preparation है, इसमें से भी question पूछा जा सकता है. First is by synthesis. Synthesis मतलब direct combination. मतलब क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन कर दो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो आपका सिंथेसिस से हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगी. बट इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ इट इज अ डायरेक्ट सनलाइट देन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव. तो जब आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को दोनों को आपस में नॉर्मली कंबाइन भी कर रहे हो, तो इट शुड बी डिफ्यूज्ड सनलाइट. और अगर एकदम डार्क है, तो डार्क में पहली बात तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा. बट इफ यू यूज अ कैटलिस्ट दैट इज कार्बन, तो उस केस में आपका रिएक्शन पॉसिबल है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हो. पर अगर आप डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हो सनलाइट में, तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है. अगर एकदम डार्क में कर रहे हो तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो उसमें आप कैटलिस्ट ऐड कर दोगे. ठीक है, बट आप इसी रिएक्शन को डिफ्यूज्ड सनलाइट में कर सकते हो, सो इट्स अ सक्सेसफुल रिएक्शन. ऑल्दो कैटलिस्ट वाला भी सक्सेसफुल ही माना जाता है. सो हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करके आपने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड यू विल डू दैट इन डिफ्यूज्ड सनलाइट. नोट, द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव इन डायरेक्ट सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट यूज करोगे तो इट इज एक्सप्लोजिव, बट इट इज नेग्लिजिबल इन द डार्क. अगर एकदम डार्क में करोगे तो नेग्लिजिबल है. बट क्या कर सकते हैं आप? यू कैन यूज अ कैटलिस्ट दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन. अगर आप डार्क में रिएक्शन करना चाहते हैं तो आप एक्टिवेटेड कार्बन को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, एंड इट विल शो यू द सेम इम्पैक्ट. सो
Activated carbon, the reaction takes place even in the dark. Activated carbon absorbs hydrogen which increases reactivity. आई बात समझ? Second is during jet of hydrogen also burns in chlorine forming hydrogen chloride. ठीक है? The second method is by heating metallic chloride with concentrated sulfuric acid. So concentrated sulfuric acid के साथ कोई भी metallic chlorides, कौन से metallic chlorides जो कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले metals हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले metals हैं उनका metallic chloride आप यूज कर सकते हो. So what will happen here is NaCl या फिर आप कॉपर क्लोराइड यूज कर लो, यू कैन यूज एनी क्लोराइड. अब जब हम NaCl के साथ रिएक्शन करते हैं, जब तक आप टेम्परेचर 200 से नीचे रखते हैं, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, सो यू वुड हैव वन हाइड्रोजन अटैच्ड हियर. सो आप ऐसा सोच सकते हो कि टू हाइड्रोजन एक जिद्दी दोस्त है. 200 डिग्री के टेम्परेचर तक, मतलब जब तक घर वाले गुस्सा कर रहे हैं तब तक तो हाइड्रोजन विल स्टिक अराउंड, उसे फर्क नहीं पड़ता गुस्सा करते रहो, आई डोंट केयर. ठीक है, बट एज सून एज वो गुस्सा करना मार पिटाई पे उतर आता है, जब घर वालों ने पीट पीट के हालत खराब कर दी है, तो ये हाइड्रोजन भी छोड़ के भाग जाता है. ठीक है, सो NaCl के साथ आप रिएक्ट करोगे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, सो NaHSO4 बनेगा विद HCl. अगर आप NaCl के साथ रिएक्ट करोगे H2SO4 को अबव 200 डिग्री सेल्सियस की, अब तो मारपीट शुरू हो गई है, तो वो हाइड्रोजन भी छोड़ के भाग जाएगा एंड यू विल एंड अप विद Na2SO4 plus 2HCl. These two equations are very very important. ये आपके पिछले चैप्टर्स में भी आई थी, आपका जो एसिड्स वाला चैप्टर है, एसिड बेसिस में भी इक्वेशन आई थी. दैट इज ऑल्सो व्हेन आई टोल्ड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डिफरेंट मेथड्स में पूछी जा सकती है. जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. बट फॉर नाउ दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो आपसे इक्वेशन पूछेंगे वो टेम्परेचर मेंशन करेंगे. Now next is CuCl2 plus H2SO4. So आपका डायरेक्ट बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस HCl गैस. अब आ जाते हैं लैब प्रिपरेशन में. Another thing, लैब प्रिपरेशन में भी we are using the same equation. So आपको फायदा क्या होगा अगर आपको बहुत कम इक्वेशन याद करनी है, स्पेसिफिक चीजें याद करनी है, what you would do, बायोसिंथेसिस में आपने हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट makes HCl, ये इक्वेशन याद कर ली आपने जनरल प्रिपरेशन में. सेकेंड आ गई आपकी बाय हीटिंग मेटालिक क्लोराइड, उसमें और लैब प्रिपरेशन में तो सेम इक्वेशन है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों जगह वो लिख सकते हो. तो आप NaCl की इक्वेशन दोनों याद करोगे, वो आप मेटालिक क्लोराइड की में भी लिख सकते हो और वो आप लैब प्रिपरेशन में भी यूज कर रहे हो, तो सेम इक्वेशन आपको हेल्प कर रही है. जब आप एसिड्स में हो, ठीक है, एसिड्स के चैप्टर में आप मेटालिक क्लोराइड को एसिड से रिएक्ट कर रहे हो, इट इज अगेन द सेम रिएक्शन. ठीक है, सो इट्स अ मल्टीपर्पज रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है बट अलग अलग जगहों पे बता रखी है. Now, lab preparation of hydrogen chloride gas. In the laboratory, hydrogen chloride gas can be prepared by the action of concentrated sulfuric acid on sodium chloride. आ जाइए देख लीजिए. सबसे पहले हम अपना सेटअप समझते हैं. ये है आपका सेटअप. दिस इज अ राउंड बॉटम्ड फ्लास्क. इस राउंड बॉटम्ड फ्लास्क के अंदर आपका सोडियम क्लोराइड के आप छोटे छोटे पीसेस देख सकते हैं. ये है आपका थिस्टल फनल. दिस इज अ थिस्टल फनल. इस थिस्टल फिनर की हेल्प से आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर से ऐड करते रहेंगे एज यू नीड. ठीक है, बट एट एनी गिवन पॉइंट जो आपका ट्यूब है, जो नीचे ट्यूब आ रही है, वो इसमें सबमर्ज होनी चाहिए, डूबी होनी चाहिए. ठीक है, वो ऊपर से नहीं ड्रॉप होना चाहिए, उसमें डूबी होनी चाहिए. देन यू कैन कीप एडिंग एज द लेवल गोज डाउन. उसके बाद आप सेकंड में देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका NaCl है, ये आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, रिएक्शन हुई, यहां से गैस बन के निकली, ये गैस है आपकी HCl. अब आप देखें ये गैस आई इस जार के अंदर, इस जार के अंदर भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बट यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं कर रहा क्योंकि अब HCl गैस बन गई है. अब एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता, सो HCl गैस जो आ रही है, इट्स अ गैस फॉर्म बट है तो एसिडिक, सो इट विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4 क्योंकि H2SO4 हियर इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट. क्यों? क्योंकि जो गैस आपकी यहाँ से निकल कर आई है उस गैस के अंदर मॉइस्चर हो सकता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हमें वो मॉइस्चर निकालना है. दैट इज द रीजन हम यहाँ पे एज अ ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे हैं इस गैस को. देन वी मूव ऑन, यहाँ से बबल्स निकले गैस के, आपकी गैस अब आगे ट्रैवल कर रही है, इट्स मूविंग ऑन. यहाँ पे आके आप देखेंगे दिस इज अ कलेक्टिंग जार. अब जो ये कलेक्टिंग जार है अगर आप देखो, सो इट्स मोर लाइक दिस.
ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे मान लो ट्यूब डाल दी और इसके अंदर से गैस इकट्ठी हो रही है, तो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर जो एयर है ना वो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट कमिंग आउट, और जो गैस है वो पूरी की पूरी स्पेस लेना स्टार्ट कर देगी, जो आपकी HCl गैस आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो HCl गैस है वो एयर से हेवी होती है, एयर से हेवी होने की वजह से वो एयर को डिस्प्लेस करती रहती है और धीरे धीरे एयर बाहर आ जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इस मेथड को कहते हैं, इस मेथड ऑफ कलेक्शन को कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि जैसे जैसे गैस ऐड हो रही है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर धीरे धीरे अप मूव करके बाहर निकल जाएगी जार से। ठीक है, there are different methods that we use for collection of any given gas. You have upward displacement of air, you have downward displacement of air, you have a gas being collected over water also. So there are different methods that we use, but for this we are talking about upward displacement of air. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्विकली एक रिकैप लेते हैं ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आए, फिर हम थ्योरी रीड करेंगे। दिस इज अ राउंड बॉटम्ड फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आपका है NaCl। ठीक है, उसके बाद जो आपने इसमें लिक्विड फिल करा है दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड कैसे कर रहे हैं? यू आर एडिंग इट विद द हेल्प ऑफ थिसल फनल। थिसल फनल ये रहा आपका थिसल फनल, एट ऑल टाइम्स इसमें डिप्ड होना चाहिए लिक्विड में, ऊपर नहीं होना चाहिए। इन दोनों का रिएक्शन हुआ, आपकी गैस बननी स्टार्ट हुई। जैसे ही गैस बननी स्टार्ट हुई द गैस स्टार्ट्स मूविंग अप थ्रू दिस ट्यूब, देन मूव्स अहेड, और उसके बाद वो एक जार में आती है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। क्योंकि HCl गैस खुद भी एसिडिक है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, बट जो सल्फ्यूरिक एसिड इट इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट। तो ये आपका ड्राइंग एजेंट हो गया, जहाँ पे बबल्स बन के आपकी गैस बाहर निकली, उसके बाद गैस यहाँ से आगे गई, यहाँ पे गई, एंड इट गेट्स कलेक्टेड हियर बाय व्हाट? बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो जैसे जैसे गैस के बबल्स यहाँ आने स्टार्ट हुए, जो एयर के बबल्स थे वो बाहर निकलने स्टार्ट हुए, नॉट बबल्स बट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो आई होप दैट मेक सेंस टू यू। अब हमें इसमें थोड़ी सी डिटेल्स और देखनी है। पहली डिटेल ये, अच्छा यहाँ पे आप हीट भी प्रोवाइड करो, ये याद रखो। पहली डिटेल ये कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल इन नेचर। तो जैसे जैसे आपकी HCl गैस बनेगी आपका नाइट्रिक एसिड में ऑल्सो वोलेटाइज, वोलेटाइज मतलब वेपर बन के उड़ जाए। तो जैसे आप टेम्परेचर मतलब हीट भी दे रहे हो, HCl गैस भी बन रही है, तो आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो भी उसके साथ वेपर बन के जा सकता है, एंड वी डू नॉट वांट दैट। इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज कर रहे हो एज अ ड्राइंग एजेंट? उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी और ड्राइंग एजेंट को यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग phosphorus pentaoxide which is given right here, this phosphorus, what happened here, if you're using phosphorus pentaoxide या you're using quicklime, then they cannot be used as drying agents क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। ओके okay, so let's look at the theory now. Reactants, sodium chloride and concentrated sulfuric acid, ये आपके reactants हो गए। प्रोसीजर मतलब जो सेटअप है apparatus का, ही मैंने आपको apparatus का वो दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। नाउ प्लेस सम कॉमन सॉल्ट इन द फ्लास्क। कॉमन सॉल्ट, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट ऐड किया। अनदर क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट ही क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत सस्ता है, बहुत रेडिली अवेलेबल है। आप नहीं चाहते कि आप एक्सपेरिमेंट महंगे आइटम से करो, जब सस्ते में काम हो सकता है यू वुड ट्राई टू सेव मनी। ठीक है, तो इसीलिए वी यूज सम कॉमन सॉल्ट इन द फ्लास्क एंड पोर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड through the thistle funnel. The reaction proceeds slowly in the cold. On heating the mixture gently, there is effervescence and HCl gas is evolved in a controlled manner. अगर आप कोल्ड में करोगे the procedure मतलब जो आपका रिएक्शन है उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है, बट जैसे जैसे आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो तो HCl गैस को थोड़ा कंट्रोल्ड तरीके से आप बना भी सकते हो और कलेक्ट भी कर सकते हो। The gas is dried by passing through a washer bottle containing concentrated sulfuric acid. ठीक है, concentrated sulfuric acid ही क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो बाकी ड्राइंग एजेंट्स हैं वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। It is collected by upward displacement of air in a gas jar. Okay.
और ऐसा क्यों हो पाता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम क्यों कलेक्ट कर पाते हैं, दैट इज बिकॉज जो आपका HCl गैस है इट इज हेवियर देन एयर। इसी वजह से, यही उसकी प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ विच आप ये मेथड यूज करते हो। नाउ लेट्स कम ऑन द रिएक्शन। जब आपका NaCl है, इट रिएक्ट्स विद H2SO4 एट लोअर देन 200 डिग्री सेल्सियस, सो यू गेट NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है, नाउ दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, येट इट गोज टू कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बट ये कंप्लीट हो जाता है एट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एस्केप्स। क्योंकि हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को उसमें से निकाल लेते हैं, इसी वजह से ये रिएक्शन उल्टा नहीं चलता। ऑल्दो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर आप HCl गैस को उसके अंदर ही छोड़ दोगे तो HCl गैस NaHSO4 के साथ कंबाइन करके आपके सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl के मॉलिक्यूल्स बना सकता है, बट दैट विल नॉट हैपन। नाउ मूविंग ऑन, the reaction can occur up to the stage of formation of sodium sulfate। अब क्या होता है, जैसे यू आर हीटिंग इट, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 200 से ऊपर चला गया, तो मैंने आपसे कहा था ना उस जिद्दी हाइड्रोजन जो है, दोस्त जो है, वो भी छोड़ के भाग जाएगा, बट हम नहीं चाहते वो छोड़ के भागे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, बट ऐसा होगा। अगर आप टेम्परेचर को 200 से ऊपर कर दोगे तो दैट हाइड्रोजन विल ऑल्सो गो अवे, सो इफ दैट हाइड्रोजन विल गो अवे यू विल बी लेफ्ट विद Na2SO4। I hope that makes sense. So the reaction can occur up to the stage of formation of sodium sulfate on heating above 200 डिग्री सेल्सियस। अगर NaHSO, मतलब इसमें आप ये वाली रिएक्शन देखो, ज्यादा सिंपल है कि आपके पास NaCl है प्लस H2SO4 above 200 डिग्री सेल्सियस, so you end up getting Na2SO4 plus HCl। ठीक है, नाउ अब हम फ्लैट बॉटम फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं, बट हम राउंड बॉटम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वी वांट इट टू हीट यूनिफॉर्मली। जब आप टेम्परेचर हाई तक ले जाते हो तो यू प्रेफर अ राउंड बॉटम टू फ्लास्क। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स क्लियरली दैट द एसिड नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ओके इट्स राइट हियर, इस वाले को कह रहे हैं वो कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है वो एक एसिडिक नेचर का है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि इट रिएक्ट्स विद अ बेस, इट रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट and then it gives you Na2SO4 plus HCl। ठीक है, सो दैट इंडिकेट्स कि जो आपका NaHSO4 है उसके अंदर एसिडिक नेचर है, वो तो होगी ही क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा H है। जिस भी सॉल्ट के अंदर उसका एक्स्ट्रा H होता है वो डेफिनेटली आपका एसिडिक नेचर का होता है। नाउ मूविंग ऑन, सोडियम क्लोराइड। अब हम सोडियम क्लोराइड को ही क्यों यूज करते हैं, वी यूज इट बिकॉज इट इज चीप एंड देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl ओवर अदर मेटल क्लोराइड्स। सेकेंड, हम नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज करते, concentrated nitric acid is not used during the preparation of HCl because it is volatile and may volatilize out along with hydrogen chloride। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बन रही है, उसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे। अब हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, इट इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। ऐसा क्यों, because the other drying agents like phosphorus pentaoxide and quicklime cannot be used। क्यों नहीं यूज कर सकते, because they react with hydrogen chloride। both this part is very important। so P2O5 plus HCl gives you POCl3 plus HPO3। फिर कैल्शियम आपका ऑक्साइड जो है that is quicklime reacts with HCl gives you CaCl2 plus water। तो जो आपको एक्चुअली ड्राइंग करनी है HCl गैस की, वो होने की बजाय रिएक्शन हो जाएगा। That is the reason we do not use these drying agents। Now collection। अब हम collection कैसे करते हैं, we collect it by upward displacement of air। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो बन रही है it is very heavy। अगर वो heavy है तो वो आराम से एयर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगी and it will be settled in a glass jar। ठीक है, so hydrogen chloride gas is collected by the downward delivery। downward delivery मतलब डाउनवर्ड डिलीवरी कर रहे हो उसकी, आप उसे फ्लास्क के बिल्कुल नीचे छोड़ोगे। अगर ये फ्लास्क है तो आपका जो पाइप है वो काफी नीचे तक आएगा, यहाँ आप उस गैस को छोड़ोगे। या फिर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, या फिर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कि आप दोनों नाम यूज कर सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इट इज 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर, काफी हेवी है। इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, पानी के ऊपर वी कैन नॉट कलेक्ट इट, व्हाई, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो वो पानी में पूरी की पूरी डिसॉल्व होके क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग HCl गैस। ठीक है, क्योंकि HCl गैस है, उसको पानी के अंदर मिक्स करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो दैट इज व्हाट वुड हैपन अगर आप यू कलेक्टिंग इट ओवर वाटर, क्योंकि इट इज वेरी सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
अब हम इस गैस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जब आपका जार कंप्लीटली फिल अप हो जाए तो उस टाइम पे यू कैन ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल टॉप ऑफ द जार पे। अगर आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स आपका ग्लास जार फुल हो चुका है एंड दैट गैस इज HCl गैस। ये हमें कैसे पता चलता है? When the jar is completely filled with hydrogen chloride, fumes upper above the jar's mouth. एक तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो आपका जो जार है उसके ऊपर एकदम से ना व्हाइट फ्यूम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो दीज फ्यूम्स शो अस कि भाई दिस जार इज फुल। When hydrogen chloride gas is exposed to air, it gives white fumes. क्योंकि जब आपका पास ग्लास जार है उसके अंदर HCl गैस ऊपर तक आ गई, तो ऊपर से अगर आप देखो तो एयर भी तो है ना। सो व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर तो व्हाइट फ्यूम्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। ये बात आराम से सुनो। अब इसमें मैंने एक पेज ऐड किया था यहाँ समझाने के लिए। ओके, दिस इज हियर। सो लेट्स से दिस इज योर ग्लास जार। इसके अंदर आपकी HCl गैस यहाँ तक है, दिस इज अ गैस। ओके, सो व्हाट वुड हैपन, जो हवा में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो इसके साथ क्योंकि हाईली सॉल्युबल है तो वाटर वेपर के साथ भी मिक्सअप हो जाएगी। तो जैसे ही आपके पास यहाँ वाटर वेपर के साथ कंबाइन हुए, इट मेक्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसके व्हाइट फ्यूम्स विल बी विजिबल ऑन द टॉप ऑफ द जार। ठीक है। सो पहली बात, व्हाइट फ्यूम्स क्यों दिखाई देते हैं? व्हाइट फ्यूम्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is exposed to air and combines with water vapor in the atmosphere to make hydrochloric acid which gives white fumes. आई होप बात समझ में आई हो। एक बार रीड करते हैं। When the jar is completely filled with hydrogen chloride, fumes appear above the jar's mouth. Why? When hydrogen chloride is exposed to air, it gives white fumes due to the formation of hydrochloric acid on dissolving in atmospheric water vapor. तो ये है आपका क्वेश्चन, इसके आगे लगा लीजिए why और ये है आपका आंसर। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू नो, अब आपने ये तो देख लिया कि जार फुल है, अब आपको ये पता करना है, आपको जार देके ये पूछा गया है इस जार के अंदर HCl गैस ही है क्या, ये बताओ। आपको आइडेंटिफाई करनी है गैस। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट विल गिव यू व्हाइट फ्यूम्स। सो ऐसा क्यों? इन ऑर्डर टू नो वेदर द गैस जार इज फुल, ब्रिंग अ रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड नियर इट्स माउथ। तो HCl गैस है उसके अंदर, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसके पास लाओगे, तो जो अमोनियम क्लोराइड बनता है ना, दिस इज व्हाइट फ्यूम्स प्लस वाटर। स्टूडेंट्स, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा तरीकों से पूछी जाती है, सो मेक श्योर कि आप ये ना भूलें। डेंस, क्योंकि ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड are produced या visible, identify the gas that is being tested, या name the gas that we are trying to identify and also give the equation। ये उल्टा भी पूछ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो आस्क कि HCl गैस की आइडेंटिफिकेशन का रिएक्शन दीजिए, तो दो वैसे भी पूछा जा सकता है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज बट यू शुड नो। Dense white fumes of ammonium chloride will be produced, proving thereby that the jar is full of hydrogen chloride gas। आ गई बात समझ? अब इस एक्सपेरिमेंट के हम देखते हैं प्रिकॉशंस। इस प्रिकॉशन में सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा था कि जो थिसल फनल है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड में डिप्ड होना चाहिए, वो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। So the lower end of the thistle funnel must be dipped in concentrated sulfuric acid। दूसरा, डिलीवरी ट्यूब शुड बी डिप्ड इन ड्राइंग एजेंट। मतलब जो आपका ड्राइंग एजेंट वाली ट्यूब थी, आई एम यूजिंग अ ब्लू थिंग, ये जो आपकी ट्यूब थी, दिस शुड बी डिप्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड था, सो इट शुड बी डिप्ड इन। टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट नियरली 200 डिग्री सेल्सियस। आप 200 से ऊपर नहीं जाना चाहते बिकॉज इट विल गिव यू Na2SO4। ठीक है, सो Na2SO4 हमें नहीं चाहिए, हमें हाइड्रोजन साथ में चाहिए, उसका दोस्त उसके साथ चाहिए, इसी वजह से भी मेंटेन इट नियरली 200 डिग्री सेल्सियस। अब हमें Na2SO4 क्यों नहीं चाहिए? उसके दो रीजन है। पहली बात तो ये कि जब आप इतना टेम्परेचर के लिए फ्यूल लगाते हो, जब काम आपका कम फ्यूल में हो सकता है, काम है आपका HCl गैस बनाना, अगर वो 200 से नीचे हो सकता है तो आप अपना फ्यूल सेव करिए, आपको फ्यूल ज्यादा वेस्ट करके क्या फायदा। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जब आप इतना टेम्परेचर हाई देते हो, जब सारा का सारा एपरेटस आपका ग्लास का बना है, तो वो हाई टेम्परेचर पे टूट सकता है। करेक्ट। और थर्ड रीजन,
जो Na2SO4 बनता है, इट इज वेरी स्टिकी सब्सटेंस, ये आपके बीकर पे चिपक जाता है, इट इज वेरी हार्ड टू क्लीन, उसको लिटरली स्क्रैप ऑफ करना पड़ता है, तो आप ही के लिए एक्स्ट्रा काम है। तो इसी 3 रीजंस की वजह से द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन लगभग 200 डिग्री सेल्सियस, नथिंग अबव इट। अब इसके रीजन देख लेते हैं। एट हायर टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस द apparatus which is made of glass may crack, fuel is wasted, sodium sulfate forms a hard crust which sticks to the glass and is difficult to remove. I hope that makes sense, students. आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा पूरे लैब प्रिपरेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब प्रिपरेशन के कोने कोने से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इस चीज को फोकस करें, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। And how will you reach out to me? You can write me an email at psclassesicsc@gmail.com. Now moving on to physical properties of hydrogen chloride gas. So जो color होता है इस गैस का, that is colorless. Smell is very pungent choking smell. अगर कभी आपके सीनियर्स का 11th 12th ग्रेडर्स का अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो लैब में, the whole floor, and if they are using HCl, the whole floor has a choking smell. Now the taste, it is sour. Sour क्यों? क्योंकि it's acidic in taste. But is it suggested कि आप HCl को टेस्ट करें? नहीं, क्योंकि it's a very corrosive acid. Then is physiological nature. It is corrosive in nature. It irritates nose, throat and lungs. ठीक है? Moving on to density. तो density अभी हमने देखी, it is heavier than air. It is above 1.25 times heavier than air. अगर HCl की वेपर डेंसिटी 18.25 तो एयर की होती है 14.4. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग इट. बॉइलिंग पॉइंट इज -83 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट इज -113 डिग्री सेल्सियस. Liquefaction and solidification, when subjected to a high pressure at low temperature, it is liquefied to a colorless liquid. अगर आप हाई टेम्परेचर रखेंगे एंड लो टेम्परेचर रखेंगे तो इसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है एंड इट लिक्विफाइज इनटू अ कलरलेस लिक्विड. सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर. कैसे? कि अगर आप वन वॉल्यूम, मान लीजिए अगर आप लेट्स से वन वॉल्यूम में कुछ इमेजिन कर लो, लेट्स से यू आर यूजिंग 1 कप ऑफ वाटर, आप 1 कप ऑफ वाटर यूज करते हो तो 452 कप्स ऑफ HCl गैस उसमें डिसॉल्व हो सकती है, समझ रहे हो? सो 1:452. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. 1 volume of water dissolves 452 volumes of the gas at room temperature. ये तो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के है, मतलब एट रूम टेम्परेचर, रेगुलर टेम्परेचर पे 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व 452 वॉल्यूम्स ऑफ HCl गैस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. HCl being polar covalent compound is soluble in organic non-polar solvents such as acetone and toluene. ठीक है. Now moving on, experiment to demonstrate density. अब हमें ये experiments पूछे जाते हैं आपसे. तो जो पहला experiment है वो ये बताने के लिए है कि जो आपकी HCl गैस है वो heavier है. heavier किससे? than air. आपको ये बताना है. आप कैसे बताओगे? आप एक जार लीजिए, उसके अंदर आप एक कैंडल रख दीजिए विच इज लिट, जल रही है वो कैंडल, और धीरे धीरे आप साइड में से HCl गैस को उसमें टर्न करके टिल्ट करिए. तो क्योंकि HCl गैस बिल बहुत हैवी होती है ना, तो लिटरली इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि इट्स गोना फ्लो स्लोली लाइक पानी. जैसे आप पानी को धीरे धीरे ऐड कर सकते हो वैसे आप HCl गैस को भी धीरे धीरे ऐड कर सकते हो. जैसे जैसे इसके अंदर HCl गैस भरना स्टार्ट होगी, इसके ऊपर आएगी तो आपकी कैंडल बुझ जाएगी. इसका मतलब क्या है कि सारी एयर उसमें से एस्केप हो गई है, HCl ने सारी की सारी जगह ले ली है, और क्योंकि HCl इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, इसी वजह से आपकी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट है. ठीक है. सो टू शो दैट HCl गैस इज हेवियर देन एयर, इट कैन बी प्रूव्ड बाय pouring the gas in a jar with a burning candle. The candle gets extinguished because HCl gas being heavier occupies the lower portion of the jar and forces the air to get out. This experiment also proves HCl is neither combustible nor a supporter of combustion. अगर आपसे पूछा जाए to give an experiment to show कि HCl gas is combustible or is neither combustible nor a supporter of combustion, यही experiment आप उसमें भी use कर सकते हो. If they ask you कि give an experiment जिसमें HCl is heavier than air,
उसमें भी आप ये एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर एक्सपेरिमेंट, अब इसमें हम हाई सॉल्युबिलिटी बताएंगे कि भाई बहुत ज्यादा तेज जल्दी सॉल्युबल हो जाती है गैस, उसके बारे में हम देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी। अब इस एपरेटस को समझिए पहले। दिस इज अ राउंड बॉटम्ड फ्लास्क जिसको उल्टा करके रख दिया गया है। ये आपका फ्लास्क था, इसको उल्टा करके रख दिया गया है। इसके बाद नीचे देखिए, ये है आपका ब्लू लिथमस सोल्यूशन। ये हो गई आपकी ट्यूब जो कि पूरी अंदर तक जा रही है जार के, ठीक है। ब्लू लिथमस सोल्यूशन आपने इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। ये है आपका ड्रॉपर। ड्रॉपर आपकी हवा सक करने में हेल्प करता है, ओके। अब जो ये पूरा का पूरा राउंड बॉटम ग्लास है, इसके अंदर आपने पूरी HCl गैस भर दी है, ठीक है, एंड इट्स अ ड्राई HCl गैस। अब जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही यहाँ HCl गैस है और यहाँ पानी है, करेक्ट। जैसे ही आप इस ड्रॉपर को प्रेस करते हो, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द एपरेटस फर्स्ट, देन मैं आपको वर्किंग समझाती हूँ, क्योंकि एपरेटस थोड़ा सा ये बच्चों को समझ में नहीं आता। सबसे पहले आप सेटअप समझिए, फिर मैं आपको वर्किंग बताती हूँ। The great solubility of gas can be demonstrated by fountain experiment. इसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि काफी सुंदर सा फाउंटेन यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो इसीलिए इसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेट मी डिलीट दैट अ लिटिल बिट, ओके। टेक अ ड्राई राउंड बॉटम्ड फ्लास्क फिल्ड विद ड्राई HCl गैस। राउंड बॉटम्ड फ्लास्क है, उसके अंदर आपने HCl गैस भर दी है एंड इट शुड बी ड्राई, और उसको आपने उल्टा करके रख दिया। Arrange the apparatus as shown. On the mouth of the flask, जो फ्लास्क का माउथ है, fix a rubber stopper with 2 holes. Through one hole, pass a long jet tube. This is your long jet tube, ठीक है? And through the other hole, pass a dropper with a few drops of water. इसके अंदर few drops of water है, ठीक है? इसके अंदर आप ड्रॉपर के थ्रू few drops of water ऐड करोगे। अब क्या होगा, जैसे ही आपके ड्रॉपर के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, आपने उसे प्रेस किया, जैसे ही आपने प्रेस करके 1-2 ड्रॉप्स पानी की यहाँ ऐड कर दी, तो जितनी भी, क्योंकि हाई सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, 1-2 ड्रॉप में ही पूरे फ्लास्क की, मतलब फ्लास्क में से जैसे ही HCl गैस डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि एक गैस, मान लो ये जार था, ठीक है, इसके अंदर आपके ऐसे मान लो कि आपके 100 HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, 100 HCl गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने इसके अंदर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप पानी ऐड कर दिया, तो जैसे ही HCl गैस के मॉलिक्यूल्स से 100 थे, मान लो 100 में से आप एग्जांपल लीजिए कि 20 या 30 इसमें डिसॉल्व हो गए, सॉल्युबल हो गए इसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या होगा, अंदर अब आपके 80 मॉलिक्यूल्स बचे। हमने कितने डिसॉल्व करे, 30 करे, तो 70 मॉलिक्यूल्स बचे। जैसे ही अंदर मॉलिक्यूल्स कम हुए, तो एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि वहां पे वैक्यूम आ जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। बिकॉज ऑफ दैट लो प्रेशर, उस जगह को फिलअप करने के लिए नीचे से आपका ब्लू लिथमस सोल्यूशन अंदर भागेगा, ठीक है, क्योंकि जो बाहर का जो प्रेशर है दैट इज सेम। अब मैं आपको एक बार इस पे समझा देती हूँ ये चीज क्लियर करके, क्योंकि ये एक बार समझ में आ जाएगी ना तो भूलोगे नहीं कभी, ओके। अब आप ये देखिए, यहाँ से आपने 1-2 ड्रॉप्स पानी की ऐड करी, जैसे ही आपने पानी ऐड करा, मान लो 100 मॉलिक्यूल थे HCl के, उसमें से 30 डिसॉल्व हो गए, 70 बच गए। तो जैसे ही वो 30 डिसॉल्व हो गए, मतलब सॉल्युबल हो गए पानी के अंदर, आपका HCl एसिड बन गया, ठीक है, वो तो वहीं रहेगा कहीं फ्लास्क के अंदर। उसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ब्लू लिथमस सोल्यूशन ऊपर भागेगा। जैसे ही ब्लू लिथमस सोल्यूशन ऊपर भागा, क्योंकि HCl गैस एसिडिक होती है नेचर में, तो ये जो पूरा ब्लू लिथमस सोल्यूशन है ये रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि नीचे से तो ब्लू आ रहा है, पर जैसे ही वो फ्लास्क के अंदर एंटर हुआ, वहां HCl गैस है और पानी भी है, मॉइस्चर भी है, करेक्ट। तो जैसे ही आपने उसको ऐड करा, तो सडनली वो पूरा का पूरा ब्लू लिथमस सोल्यूशन रेड कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक सुंदर सा फाउंटेन क्रिएट होगा। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब आप इसका वर्किंग देखिए। Press the dropper. It is seen that the blue litmus solution enters the jet tube with great force, forming a red fountain. ऐसा हुआ क्यों है, रीजन देख लीजिए। As the water goes in the flask from the dropper, HCl gas present in the flask dissolves, ठीक है, due to its high solubility, thereby lowering the pressure inside. जो उसके अंदर का प्रेशर है वो कम हुआ। जैसे ही वो प्रेशर कम हुआ, यहाँ से एयर प्रेशर ने पानी को अंदर धक्का मारा, यहाँ पे एयर प्रेशर होगा,
उसी प्रेशर की वजह से पानी को धक्का मिलेगा टू मूव टूवर्ड्स लोअर प्रेशर, ताकि आप स्टेबलाइज कर सको। द आउटसाइड प्रेशर बीइंग हायर pushes the blue litmus solution inside through the jet tube. The blue litmus solution turns red due to the acidic nature of hydrogen chloride gas. अब इसमें नोट किया है, due to high solubility hydrogen chloride gas fumes in moist air forming tiny droplets of hydrochloric acid. अगर आपकी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस, अगर आपकी ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऐसे रखी भी है, तब भी अगर हवा में मॉइस्चर है, वो उसके साथ कंबाइन करके भी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, ठीक है, बिकॉज इट इज हाईली हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल तो समझ में आ गई होगी, 452 टाइम्स, ठीक है, 452 टाइम्स डिसॉल्व हो जाती है, नॉट 452 टाइम्स, 452 टाइम मतलब उतना वॉल्यूम डिसॉल्व हो जाती है। ओके, आई होप दैट मेक सेंस। ये थे आपके छोटे छोटे दो एक्सपेरिमेंट्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सबसे पहले कंबस्टिबिलिटी। सो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है ना तो खुद जलती है और ना किसी को जलने देती है, सो नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। आई होप दैट मेक सेंस। इसी वजह से इट डज नॉट बर्न, रादर इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंट। अगर आप किसी कैंडल का एक्सपेरिमेंट जो हमने करा था वो भी कंसिडर करो, तो कैंडल बुझा दी थी। नाउ थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन मतलब HCl गैस है, आपने उसे कुछ हीट करके उसको देखा कि क्या होगा। सो आपके पास HCl गैस थी, आपने उसको टेम्परेचर दिया अबव 200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। जब आप उसे बिलो 200 सॉरी क्या बोल रही हूँ, व्हेन HCl गैस है, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, कहाँ तक हीट करेंगे, बिलो 500 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट अप करते हो, सो यू एंड अप गेटिंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेपरेटली। ये दोनों ही गैसेस आपकी डिसोसिएट होती हैं सेपरेटली। अब मेटल्स के साथ, विद मेटल्स, अब मेटल्स के साथ आप नॉर्मली कंबाइन कर सकते हो। सो HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। इफ यू रिएक्ट विद एनी मेटल, तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, वो इजीली उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो इसीलिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन सब रिएक्ट कर सकते हैं। इफ यू रिएक्ट देम विद HCl, आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड मिलता है। So metals that come before hydrogen in the electrochemical series form their corresponding chlorides when heated with HCl and liberate hydrogen. I hope that makes sense. Now moving on to reaction with ammonia. ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी पूछा जाता है, मतलब काफी नहीं बट हाँ इट्स फेयरली आस्क्ड. It combines with ammonia to form dense white fumes of ammonium chloride. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की डेंस वाइट फ्यूम्स होती है, ये हमेशा याद रखना. पर इस क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के वो पूछते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन इन विच टू गैसेस कंबाइन टू गिव अ सॉलिड. सो इस केस में अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है, दोनों कंबाइन करके NH4Cl जो बना रहे हैं, दैट इज सॉलिड. तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में आया हुआ है. गिव अ रिएक्शन इन विच टू गैसेस कंबाइन टू गिव अ सॉलिड. ठीक है, तो ये वैसे पूछा जाता है. Alright students, so this is it for today's session. In today's session we worked on the lab preparation, chemical properties, physical properties of hydrogen chloride gas. In the next session we'll start with hydrochloric acid. If there is anything that you're still struggling with या आपको समझ में नहीं आ रहा है, feel free to reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. और अगर आपको वीडियोस में मजा आ रहा है and you want more content to come forward, subscribe to the channel and share the channel with your friends and help us move forward. Thank you so much for all the love and support you have shown so far, and stay tuned for more content.